ऐसा सत्यमाधिगण पे करारा। हाँ स्वामी जी, ऐसे तो जब भी कभी आती थी मैं आपके पास, आपके चेहरे पे खुशहाली की नजर आती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ, आप ऐसे बैठी हो जैसे कि बिना पानी बिन नींद। ठाकुराइन, कहिए स्वामी जी। हम तुम्हें जरूर बताएंगे। आखिर कारण क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। आओ आओ मेरे करीब आओ, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं अभी नहीं तो रानी तू और रानी तू और रानी मेरी, और आओ बैठो पास। के रानी तू रानी मेरी, और आओ बैठो पास। और तुम्हें बताना, और तुम्हें बताना, और चाहता हूँ कुछ बातें खास। तुम्हें हम आज कुछ बातें खास बताना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा दिल हमेशा उदास रहता है। उदासी का कारण यह है प्यारी कि हमारी बेटी शालू दिन का दिन सयानी होती जा रही है, शादी योग हो गई है, और जिसकी बेटी सयानी हो जाए उसके बाप के दिल पर क्या गुजरती है ये तो दुनिया जानती है। मैं सोचता हूं कि अपनी बेटी शालू की शादी कर दूंगा, और इतने नाजों से मैंने अपनी बेटी को पाला है, जिस दिन वो मुझे छोड़कर जाएगी, देखना शांति, अपनी बेटी को हम विदा करने के बाद हवेली में बैठकर इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि ये हवेली गंगा जैसी बहती हुई नजर आएगी। सिर्फ यही चिंता मुझे खाए जा रही है। लेकिन बच्चों का आने का समय है, हम बच्चों का इंतजार करेंगे। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, और हमारे बेटी शालू और बेटा राजेंद्र आता ही होगा।
बेटा कहिए पिताजी। राजेंद्र मेरे लाल, पिताजी बोलिए। तो युग युग और बेटा तुम जियो और मेरे दिल के चैन। तो युग युग बेटा तुम जियो और मेरे दिल के चैन। और तुम्हें बेटे और तुम्हें देखने के लिए ये तरसत दोनों नैन। बेटा कहिए पिताजी। हमारे नैन तरसते हैं, मेरी आंखें तरसती हैं जब तुम दोनों बच्चे कॉलेज चले जाते हो। तो पिताजी अपनी जान से ज्यादा हमें प्यार करते हैं और बहन को प्यार करते हैं, हम जानते हैं पिताजी। और पिताजी क्या बात है? पिताजी देखिए बहन सयानी हो गई है। इसकी शादी बात हो रही है। और जब हम आ रहे थे तो किसी शादी की बात हो रही थी। शादी की? अरे बेटा हाँ जब आ रहे थे किसी यानी कि तुम जब आ रहे थे तो हवेली में तुमने सुन लिया जो हम और तुम्हारी मम्मी बतला रहे थे जी शादी की पिताजी। बात। तो जानना चाहते हो कि मैं किसकी शादी की बात कर रहा था? हाँ पिताजी जानना चाहते हैं। बेटा राजेंद्र तेरी बहन सालू सयानी हो गई है जानता हूँ पिताजी। और जिसकी बेटी सयानी हो जाए उसके दिल पर हमेशा गम यही रहता है कि कितनी जल्दी मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं, अच्छा सा वर देकर अपनी बेटी को विदा कर दूं। जानता हूँ पिताजी कि बहन सयानी हो गई है और शादी योग हो गई है, इसके हाथ पीली करना है। हमें भी फिक्र है पिताजी, जितना आपको है उतना मुझे भी फिक्र है पिताजी। और इसे डोली में सजा करके इसे विदा कर दूं और हम छुटकारा पा जाएं और ये मुंह फुला करके चली जाए अपने घर और हम पूरी रियासत का मालिक मैं बन करके ऐसो आराम तू हमेशा बहन से मजाक ही किया करता है। अरे पिताजी ये तो वही है ना कि अब जिसको हम विदा कर देंगे ना तो हम छुट्टी पा जाएंगे और फिर तो हम रियासत का मालिक तो हम ही बनेंगे। सालू बेटी सालू सालू तू इधर क्यों खड़ी है? तू रो रही है? हाँ अरे इसे रियासत नहीं मिलेगा इसलिए मुंह फुला करके है। ठीक है हम मनाना भी जानते पिताजी, हम मनाना जानते पिताजी। अगर बहन जब जिस है बेटी के आंखों में आंसू मैंने बचपन से नहीं देखे, अरे पिताजी आज क्या देख रहा हूँ। हमारी बेटी रोने लगी सिर्फ तेरी वजह से। अरे पिताजी हमने मजाक किया है। मजाक किया? मजाक किया है तो जाओ बेटी सालू, बहन सालू को मना दो। सालू बेटी देख बहन अरे हमने थोड़ा मजाक किया है। अरे तुझे धन दौलत सब चीज चाहिए तो ले ले, अगर तू एक दिन हमारी जान भी मांगेगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। ए सालू बहन मेरे पास आओ। देखो अब तू अपनी बहन को मना किस तरीके से मनाएगा? मेरे कलेजे के टुकड़े को तू नहीं रुला दिया है। हमने देखो मजाक किया है, आप फिक्र मत कीजिए, हम बहन को मना लेते हैं।
बेटी सालो, इसकी बात को क्यों तू बुरा मान रही है? ये लोग क्या चाहते हो? मैं इस घर से कितनी जल्दी चली जाऊं? मैं तुम्हारे लोगों के लिए बोर बन गई। ये नहीं चाहते हैं बहन, और थोड़ी थोड़ी बातों में तो रुठ जाते हैं। मैं किसी से बात अगर तू इसी तरह रोती रहेगी तो हम भी रोने लगेंगे, और दिल घबराता है और अख भर आती है, तो जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, अख भर आती है, तो जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है। इधर देखो ना, दिल घबराता है, अख भर आती है, तो जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, अख भर। सालो, छोटी सी बात में, छोटी छोटी बातों में तू इतना रूठ गई। अगर तेरी शादी की बात अगर तेरे पापा ने किया तो ये तो दुनिया की रीत है बेटी। एक दिन तो तुझको मुझे छोड़कर ही जाना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अगर तू अपने पापा से नाराज है, अगर तू अपने पापा से बात नहीं करेगी, तो तेरा पापा आज के बाद बेटी तुझे अपनी सूरत नहीं दिखाएगा। चला जाऊंगा इस हवेली को छोड़कर, कभी वापस नहीं आऊंगा। तेरे लिए ही मैं जिंदा, सोच पे अपनी शर्मिंदा। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल से अपनी शर्मिंदा हूँ। छोटी छोटी बातों पे यूं रूठो ना, दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है। पापा, हम भगवान से ही दुआ करते हैं कि हमारी परिवार को किसी की नजर न लगे। हाँ बेटा, जिस तरह हमारा परिवार है, हाँ, हरा भरा, किसी की नजर न लगे, हम भगवान से ही दुआ करते हैं। आज के बाद हम बच्चों के सामने कभी शादी की बात नहीं करेंगे।
अच्छा छोड़िए पिताजी। जाओ और अच्छा सा टेबल सजाकर हमारे बच्चों को नाश्ता कराओ। कॉलेज से आए हुए हैं, भूखे होंगे हमारे बच्चे। पिताजी हमारा परिवार तो हरा भरा है, सुखी परिवार है। पापा एक बात कहना आज चाहते अपना हैं। परिवार इकट्ठा है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बहन। और भैया हमारे परिवार में किसी की नजर न लगे, क्योंकि ये अपना परिवार एक मोतियों का हार है। बिल्कुल। अगर टूट जाएगा ना तो ये बिखर जाएगा। नहीं बहन, एक एक मोती हम भी इसे नहीं सकोगे। बिखरने नहीं देंगे बहन। हाँ भैया। एक बात कही पिताजी, और कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे प्यारा है अपना घर द्वार। और स्वर्गों से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार। स्वर्गों से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, तुम पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसा प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर। ओ धरियागढ़ में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। ओ धरियागढ़ में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। हमसे बना है जीवन तुम हो भगवान हमारे। मिलेगी ऐसी ममता, मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न। तुम्हारा प्यार न देखो शांति, बच्चों को खिलाती ही रहोगी या फिर हमारे बच्चे का देखो देखो भूख भूख के मारे देखो पेट कितना अंदर। सही कह रहे हो स्वामी जी, मैं अच्छा सा भोजन बना के रखी हूँ। और चलिए हम अपने बच्चों के साथ आज प्यार से भोजन करेंगे। चलकर तुम बच्चों को नाश्ता कराओ। क्यों नहीं? मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आओ बेटा। चैतो हरामी, कहिए बाबू। देखा हमारे बच्चों को देखा? क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बहुत नाजों से अपने
बच्चों को पाला है। क्यों नहीं बाबू साहब? हमारे जिगर के टुकड़े हैं। अगर इनकी आंखों में आंसू देखता हूँ, अगर इनकी आंखों में आंसू देखता हूँ तो रोना मुझे आ जाता है। ठीक है बाबू। भगवान हमारे बच्चों को कभी दुख तकलीफ न दे। जो भी दुख तकलीफ देना है तो भगवान मुझे दे दे, सारा गम मुझे दे दे, सारे दुख मुझे दे दे। ठीक कहते हो बाबू। कौन होगा बाप ऐसा जो अपने बच्चों के लिए भला नहीं सोचता होगा। हमारी बेटी शालू सयानी है और हमारा एक दोस्त है बेलागढ़ का जो राजा बलराज सिंह है। हाँ हाँ बाबू। वो हमारा बचपन का दोस्त है। एक साथ कॉलेज में हम पढ़ते थे, एक ही साथ उठते और बैठते थे, नाश्ता एक साथ करते थे। हाँ। एक दिन हम दोनों ने वादा किया था क्या? कि जब तक कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब तक इतनी गहरी दोस्ती है, और जब पढ़ाई छोड़ देंगे, हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या ये दोस्ती टूट जाएगी? तो हमारे दोस्त ने कहा था नहीं मेरे यार, अगर शादी होगी तो आगे संतान भी होंगे। क्यों नहीं? अगर तुम्हारे को, यानी उसने मेरे को कहा कि तुम्हारे को अगर भगवान ने बेटा दिया और काश मुझे बेटी दिया तो हमारी बेटी को तुम अपनी बहू बना लेना, और तुम्हारे अगर भगवान ने बेटी दिया तो उसे मैं अपनी बहू बना लूंगा। ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तो आज मैं सोचता हूं कि बलराज यानी अपने दोस्त के पास जाऊं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। क्यों नहीं बाबू? अगर हमारी बेटी को हमारा दोस्त बलराज बहू के रूप में स्वीकार कर लिया तो हमारी बेटी रानी बनकर महलों में राज करेगी। कितनी खुशी की बात है। क्यों नहीं बाबू? तो ठीक है, मैं चलकर चाय पीता हूँ और तुम लोग घोड़ा हमारा जल्दी से सजाओ। ठीक है। हम इसी वक्त बेलागढ़ के लिए प्रस्थान करें। चलिए बाबू, चाय पिए। चलो बेटा। क्या? चलो घोड़ा सजाते हैं। क्या नहीं? बहुत अच्छा गाना लगा यार। इतनी दुख भरी कहानी आ गई निरहु बेटा। क्या नहीं? हमारे आंखों में आंसू आ गए यार। वो तो सही है, परिवार से होता है। क्योंकि मैं भी एक परिवारदार हूँ। क्या नहीं? वही लाइन याद आ गई मास्टर। चलते चलते कहना है कि सासू से सुंदर, कहना है साली से सुंदर सास हमारी, ससुरा है बेईमान। हमारे ससुराल में सब साले खड़बड़ा हुआ वाले हैं। कहना है कि साली से सुंदर सासू हमारी, ससुरा है बेईमान। सार हमारा बोतल खोले, सरहद चले उताल, कबो ससुराल न छूटे, उन्हीं का प्यार न रूठे, कबो ससुराल न छूटे, उन्हीं का प्यार न रूठे। काम के टाइम पैसा नहीं लेते, चाहे 100 रुपया दे दो। साल से सुंदर सास हमारी, ससुरा है बेईमान। सारे हमारा बोतल खोले, सरहद चले उतार, कबो ससुराल न छूटे, उन्हीं का प्यार